अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? ठीक है। आज है हमारा मैथ 401 डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट चैप्टर्स। इसका हमारा आखिरी ऑनलाइन सेशन है। 404 नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हमने डिस्कस करना है। कौन सी इक्वेशन पढ़नी है हमने? नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में है? हमारी इक्वेशंस एक्स प्राइम ये डेरिवेटिव है इज इक्वल टू ए एक्स। अगर इक्वेशन इतनी होगी तो होमोजीनियस। अगर प्लस एनी कोई भी टर्म्स हमें दी गई है विद रिस्पेक्ट टू टी एनी पैरामेट्रिक फंक्शंस तो हम उसको कहेंगे नॉन होमोजीनियस। इतनी इक्वेशन को नॉन होमोजीनियस और इतनी को होमोजीनियस कहेंगे। ये हमारा है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो हमने लिखा है। इसमें वेरिएबल कौन से हैं? ये वाले कॉलम वेरिएबल्स हैं। ये हमारी एक एक्स्ट्रा टर्म्स है विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो हम इसको कहेंगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। आज हमने इसको सोल्व करना है। हमारे पास 3 छोटी सी एग्जांपल्स है। तो अगर हमारे पास ये होमोजीनियस इक्वेशन तो हम इसका सॉल्यूशंस क्या फाइंड आउट करते हैं। एक्स हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन है इसको हम कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन कहते हैं। तो हमारा ये कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन ही इसका आंसर आ जाता है। अगर हमारी नॉन होमोजीनियस हो तो हम इसका क्या करते हैं, प्लस पार्टिकुलर सॉल्यूशन लेते हैं जो नॉन होमोजीनियस को सॉल्व करके लेते हैं। हमें गिवन क्वेश्चन होगा, सबसे पहले हमने उसके होमोजीनियस पार्ट लेना है गिवन क्वेश्चन का। उसे हमने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के बाद हमने हमारे पास पार्टिकुलर फंक्शन पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो वह हमने नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को यूज़ करके पार्टिकुलर सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। ये हमारी मैट्रिक्स नोटेशन वगैरह फॉर्म लिखी है। तो इसको हमने मेथड्स है कैसे सोल्व करना है। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है एफ ऑफ टी जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स है एनी अदर टर्म्स है ये किस फॉर्म में हो सकती है। ये तो हमारा वेरिएबल है ना, आइगन वेक्टर्स वेरिएबल। तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है, पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिस जो ई रेज़ टू पावर में हो, ई रेज़ टू पावर जो भी हो, ई हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। एंगल साइन कॉस फंक्शन में हो या भी टैन में भी हो सकता है। फिर सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फंक्शंस, इनमें से कोई भी फॉर्म का ये वाला हमारा एफ ऑफ टी नॉन होमोजीनियस फैक्टर हो सकता है। तो अब है डुप्लीकेशन फॉर्म्स। तो हम करेंगे सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में है हमें इंटरवल दिया गया है नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये हमारे पास है ग्राफ। ये इसकी लामहदूद एंड पर ना ख़त्म होने वाली जगह है पॉजिटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव वैल्यू का आखिर। ये हमारा है नेगेटिव वैल्यू का लास्ट पॉइंट, नेगेटिव इन्फिनिटी, लामहदूद नेगेटिव वैल्यू, लामहदूद पॉजिटिव वैल्यू। इसके दरमियान जो जो वैल्यू होगी हमने उसके दरमियान सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये है हमारा इंटरवल। हमारा सोल्यूशन किस फॉर्म में है, एक्स प्राइम इज इक्वल टू ए, ये वेक्टर हमारा ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, एक्स हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स है, प्लस एफ ऑफ टी ये हमारा मैट्रिक्स नॉन होमोजीनियस एफ ऑफ टी है। जैसा कि लेक्चर के स्टार्ट में बताया है, सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक्स सी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में करते आ रहे हैं। सो इजी है। तो हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे ए माइनस लैम्डा आई। ये हम करते हैं, इसको रिपीट ज़्यादा डीपली करने की ज़रूरत नहीं है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लैम्डा हमारे पास कितने आगे, प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा। तो हमारे रूट्स कौन से हुए, कम्प्लेक्स रूट्स, कम्प्लेक्स आइगन वैल्यू है। तो हम एक दफ़ा इसका आइगन वेक्टर लेंगे, आइगन वेक्टर का k1 होगा तो उसका कॉन्जुगेट नेक लेंगे। ये k1 इज इक्वल टू k2 हमारे पास किस इक्वल टू होगा, k1 का कॉन्जुगेट। इसका लेके तो हमारे पास k2 आ जाएगा। 2 आइगन वेक्टर्स आएंगे जिसे हम सॉल्यूशन वेक्टर फॉर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन राइट कर सकते हैं। ये हमारे पास k1 आया है। अगर हम k2 की वैल्यू 1 पुट करें, k2 की वैल्यू 1 पुट करें तो हमारे पास k1 1 माइनस आयोटा आएगा। इसका कॉन्जुगेट ले तो हमारे पास k2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ये है हमारे पास k1 की वैल्यू। अगर हमारे आइगन वेक्टर्स आ गए तो इसका रियल पार्ट्स को हमने b1 कहा था एंड इमेजिनरी पार्ट को b2 कहा था। इस फार्मूले में पुट कर दिया,
K2 की वैल्यू क्या है वो इसमें है, इसका हमने कॉन्जुगेट डायरेक्टली ले लिया, इसका कॉन्जुगेट लिया तो ये पॉजिटिव साइंस हो गया। X1 एंड X2 ये हमारे सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन सेट से हैं, सॉल्यूशन वेक्टर्स जिसको हम कह सकते हैं। X1 इज इक्वल टू B1 कॉस बीटा टी माइनस B2 साइन बीटा टी, जिसे हम वैल्यू B1 और B2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास X1 की वैल्यू आ जाएगी एंड X2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इधर मेन हमारे पास क्वेश्चंस क्या आता है जो हमें समझ नहीं आई, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है और बीटा की वैल्यू क्या है। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है जो लैम्डा की वैल्यू आइगन्स वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट की है, वो किस शेप में है, अल्फ़ा प्लस बीटा आई, जो आई कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फॉर्म में है, कम्प्लेक्स नंबर के साथ है, उसको हम बीटा कहेंगे। और अल्फ़ा जो है नॉन कांस्टेंट, हमने आइगन्स वैल्यू क्या फाइंड आउट की, ये वाली हमारे पास आइगन्स वैल्यू क्या है के की, ये वाली 1 माइनस आयोटा। अब आयोटा के साथ क्या है 1, इसको हम कहेंगे बीटा, और -1 एंड 1, K1 की वैल्यू हम लेंगे, K1 हमारे पास है 1 माइनस आयोटा एंड K2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा है, कॉन्जुगेट्स है K1 के, तो हम इसको लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू -1। बीटा -1 लिखा तो ये हमारा साइन चेंज हो गया, और अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा ये कांस्टेंट है 1 आ गया, अल्फ़ा की जगह पर हमने इधर 0 है, हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं है, अल्फ़ा की जगह पर हम 0 रखेंगे और बीटा की जगह पर हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे। इधर 1 किया इधर 1 किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ये वाली हमारे पास, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है हमने, cos t मल्टीप्लाई बाय 1, बीटा ये एंगल बीटा है, ये बीटा है, इसकी 1 आ गई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 मल्टीप्लाई बाय cos t, 1 मल्टीप्लाई बाय cos t, cos t -1 मल्टीप्लाई बाय sin t और 0t, ये x1 की वैल्यू है और x2 की वैल्यू है, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास ये वाले दो रिजल्ट्स आ गए। तो हम जनरल कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हमारे पास क्या था, C1x1 प्लस C2x2, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन इज इक्वल टू C1x1 की वैल्यू प्लस C2x2 की वैल्यू। अब हमारा मेन पॉइंट क्या है, पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है जो हमारे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के लिए ज़रूरी है। अगर हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन होती तो हमारा यहाँ तक सोल्यूशन हो रहा था। इसके लिए मुझे याद भूल गया, सॉरी, हमारे पास जो लैम्डा है वो है आयोटा, आयोटा को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कांस्टेंट हमारे पास 0 है, 0 प्लस 1 और आयोटा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो 0 प्लेस है कांस्टेंट इसको हम अल्फ़ा कहते हैं, जो आयोटा के साथ है इसको हम बीटा कहते हैं। ये नहीं है, ये हमारे पास आइगन वेक्टर है, हमें आइगन वैल्यू से हमें अल्फ़ा और बीटा लेना, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है। ये भी हमारे 2-3 लेक्चर पहले हमने स्टडी कर चुके हैं, ये वही सेम मेथड है। तो हमने पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, एक्स पी इज इक्वल टू ए बी, हमारे पास जनरल सोल्यूशन क्या है, एक्स प्राइम ए एक्स प्लस एफ ऑफ टी, ये हमारे पास क्या है जनरल सोल्यूशन है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। इधर हम एक्स पी करेंगे, इधर एक्स पी करेंगे, एक्स पी का डेरिवेटिव ये हमारा मैट्रिक्स जो हमने लिया था कांस्टेंट का मैट्रिक्स, ये हमारे वेक्टर्स वैल्यू ऑफ एक्स पी पार्टिकुलर सोल्यूशन की ये वैल्यू, ए और बी हमने फाइंड आउट करनी है तो हमारा पार्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा, ये वाला सोल्यूशन -8 ये एक्स पी इज इक्वल टू 0, इस हम होल रकम को 0 के इक्वल रखेंगे, किसके लिए हमें पार्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -a1 प्लस b1, -a1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई b1, इस ये मैट्रिक्स एडिशंस है, मैट्रिक्स एडिशन को करने पर हमारे पास ये आ गया। इन दोनों इक्वेशंस को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब हमारे पास इन दोनों की 0 के इक्वल रखी, इन दोनों की इक्वेशन को हमने सोल्व किया, इस इधर प्लस लगाया, ये दोनों रकम सब्ट्रैक्ट होगी, ये प्लस b -11 दूसरी साइड पे जाके +11, इस 11 को इस इक्वेशन में पुट करें या फिर इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारी क्या आंसर आएगा a1 का, a1 और b1, a1 और b1 हमारा पार्टिकुलर सोल्यूशन आ गया, तो हमने सोल्यूशन की फॉर्म में लिख दिया है। अब है हमारा
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमें छोटी सी डिस्क्रिप्शन दी है जिससे हमारा मज़ीद कंसेप्ट क्लियर होगा। फॉर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हमें कहा गया है जो हमारा FFT नॉन होमोजीनियस फैक्टर है ये कांस्टेंट हो तो हमारा पार्टिकुलर सोल्यूशन किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा। पार्टिकुलर सोल्यूशन इज इक्वल टू A2B2 इंटू T प्लस A1B1। ये हमारा इस फॉर्म में होगा ना कि इस फॉर्म में जो कि हमने अभी फाइंड आउट किया है। अब है हमारी एग्जांपल नंबर 2, इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। मैट्रिक्स फॉर्म हमारी कौन सी है, ये है हमारा कोफिशिएंट, ये है हमारे वेरिएबल एक्स वाई। इस क्वेश्चन में दो वेरिएबल इन्वॉल्व हुए हैं एक्स एंड वाई। और पैरामेट्रिक फंक्शन हमारा कौन सा है, टी। ये टी है, ये लेस टी है, तो हम टी वाली अलग लिखेंगे और लेस टी वाली अलग लिखेंगे। ये है हमारा नॉन होमोजीनियस फैक्टर और ये है हमारा होमोजीनियस फैक्टर। ये दोनों इक्वेशन को हम इकट्ठा कहेंगे नॉन होमोजीनियस फैक्टर। हम इससे लिख सकते हैं एक्स प्राइम इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स एक्स प्लस एफ ऑफ टी। इस इक्वेशन को हमने सोल्व करना है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमने वही शेप लिख ली है, इसकी नॉन होमोजीनियस फैक्टर लिया है, इसे हमने ए मैट्रिक्स लिया है, ए माइनस लेमडा आई किया है, फिर इसका डिटर्मिनेंट लिया तो हमारे पास आइगन वेक्टर्स आ गए। एक आइगन वेक्टर है 2, दूसरा है 7। आइगन वैल्यू को हम यूज़ करके लेमडा की जगह पर तो हमारे आइगन वेक्टर्स की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हमने ये पहले पढ़ा है। अगर किसी स्टूडेंट को आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी आती तो मैंने अलग से एक वीडियो अपलोड की है, इसकी डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, आप उधर से देख सकते हैं। हमारे पास K1 की वैल्यू ये फाइंड आउट होगी और K2 की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट कर ली है। K1 और K2 की वैल्यू फाइंड आउट होगी तो हमारा कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन क्या हुआ, ये वाला सोल्यूशन। हमारे पास x क्या होता है, C1 प्लस C2 x2। हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू K1 लेमडा टी। ये है हमारे पास x की वैल्यू। ओरिजिनल जिधर हमने रूट पढ़े थे, हमारा रूट कैसे होंगे, x2 की वैल्यू K2 ई रेज़ टू पावर लेमडा 2t, ये लेमडा 1t। हमने इसको ऐसे लिख दिया तो हमारे पास ये है नॉन होमोजीनियस फैक्टर। इसको हम यूज़ करके अब पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ये है हमारा पार्टिकुलर फैक्टर्स। हमारे पार्टिकुलर फैक्टर के हमारे क्या फाइंड आउट करना है, A1 फाइंड आउट करना है, B1 फाइंड आउट करना है, A2 फाइंड आउट करना है, B2 फाइंड आउट करना है। ये है हमारी ओरिजिनल इक्वेशंस जिसको हम कह सकते हैं गिवन। ये हमें गिवन क्वेश्चन है, नॉन होमोजीनियस क्वेश्चन है, इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये वाली हमारी है लेफ्ट हैंड साइड और ये वाली है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हम कैसे लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव लिया ना हमने। ये मैट्रिक्स एज इट इज़ एक्स पी की हमने वैल्यू पुट कर दी, ये वाली पूरी वैल्यू इधर पुट कर दी। रिमेनिंग हमारे पास प्लस एज इट इज़ लिख दिया। अब हम XP, ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पर हमने क्या लिखा, A2 एंड B2। ये कैसे आया, इसका हम डेरिवेटिव लें। XP का डेरिवेटिव इज इक्वल टू, ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट एज इट इज़ A2 B2। T का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू T, हमें T इन्वॉल्व हुआ है वेरिएबल, इज इक्वल टू 1 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो हमारे पास XP प्राइम क्या बचा, A2 B2। ये वाला हमने XP प्राइम की जगह ये लिख दिया। अब हमारी है सिंपल मैट्रिक्स एडिशन मल्टीप्लिकेशन वगैरह है। इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया तो ये मैट्रिक्स बन गया, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स बन गया। इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने T वाली टर्म्स को अलहदा करके लिख लिया और विदाउट T वाली टर्म्स को अलहदा करके लिख लिया। अब हमारे पास ये वाला जो सोल्यूशन है 0 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस 0t। T वाली टर्म्स को इक्वल के 0 प्लस 0t। इधर जो T वाली टर्म है T 0 के इक्वल रखेंगे और नॉन T वाली टर्म्स को अलहदा 0 के इक्वल रखेंगे, जिससे हमारी वैल्यू A1 B1 A2 B2 की वैल्यू फाइंड आउट होगी। ये हमारे पास 4 इक्वेशंस है जिसको हमने सोल्व किया है। A2 की B2 की A1 B1 की वैल्यू फाइंड आउट किया तो हमारा पार्टिकुलर सोल्यूशन ये लिखा। तो हमारे जनरल सोल्यूशन को हमने इकट्ठा करके लिख दिया इस फॉर्म पे। ये हमारा रिजल्ट आ गया। उम्मीद है आपको इस एग्जाम्पल की भी समझ आई होगी। अब है हमारी लास्ट एग्जाम्पल नंबर 3।
इस एग्जाम्पल में भी हमें इक्वेशन दी गई है, वेरिएबल एक्स और एक्स एंड वाई है, एक्स एंड वाई वेरिएबल है। ये हमारा रिमेनिंग पार्ट क्या है, नॉन होमोजीनियस पार्ट शो करता है, जिससे हमें देखते ही पता चल गया ये हमारी इक्वेशंस कौन सी है, नॉन होमोजीनियस। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया मैट्रिक्स फॉर्म में। ये वाला मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं एक्स प्राइम, ये वाला कॉन्स्टेंट, ये वाले हमारे कॉन्स्टेंट एक्स है, एक्स वाई, और ये कॉन्स्टेंट का मैट्रिक्स अलग लिख लिया, प्लस एफ ऑफ टी, ये हमारा पास है एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी हमने अलग करके कैसे लिखा, ये हमारे पास है -2, इसके साथ क्या है ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हमने पढ़ा था मेथड ऑफ सोल्व से, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये अलहदा लिख लिया, इसका कोफिशिएंट 1, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के कोफिशिएंट हमने अलहदा लिख लिए, टी के कोफिशिएंट अलहदा लिख लिया, कॉन्स्टेंट टर्म्स को अलहदा लिख लिया करके। इसका हमने नॉन होमोजीनियस पार्ट लिया, जो कि ये वाला नॉन होमोजीनियस पार्ट, मैट्रिक्स ए कांस्टेंट मैट्रिक्स, इससे हमने ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट लिया, तो हमारे पास कौन से दो आइगन वैल्यूज आ गई। आइगन वैल्यू को सोल्व किया हमने, आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। हमारा K1 आइगन वेक्टर्स ये है, और सेकंड आइगन वेक्टर्स हमने कौन सा फाइंड आउट कर लिया है, ये वाला। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स का कैसे फाइंड आउट करना है, ये एक अलग वीडियो है जो कि आप देख सकते हैं। हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन क्या निकला है, ये वाला। ये किस फॉर्म में सोल्यूशन है, सी कम्प्लीमेंट्री इज इक्वल C1 x1 प्लस C2 x2। ये x1 किसके इक्वल है, के ई रेज़ टू पावर लैम्डा 1t, प्लस ये हमारे पास x2 किसके इक्वल है, K2 ई रेज़ टू पावर लैम्डा 2t। ये लैम्डा 1 है, K1 है। तो हमारा पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इधर हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन अलहदा है, टी अलहदा है, और कांस्टेंट अलहदा है। कांस्टेंट के वेरिएबल को हम कहेंगे a1 b1, टी के वेरिएबल को a2 b2, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हमें गिवन है उसके वेरिएबल को हम कह देंगे a3 b3। अब इसको सोल्व करना है प्रीवियस मेथड से ही, जो हमने प्रीवियस मेथड यूज़ किया है। तो हमारा रीजनल सोल्यूशन क्या निकला, ये वाला हमारा पार्टिकुलर सोल्यूशन जो होगा। अब है हमारा लास्ट टॉपिक, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। इस वेरिएशंस की आपको तब समझ आएगी जब हम इसकी एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इसका ये जो हमारा है फाई ऑफ टी इज़ अ फंडामेंटल मैट्रिक्स, इसको आपने याद रखना है। ये हमारा जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, उसमें से जो हमारे x1 एंड x2 वैल्यू आई थी, ये वाली x1 एंड x2, इसको यूज़ करके हम ये वाला फंडामेंटल मैट्रिक्स बनाएंगे। और इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है जो कि आप देख सकते हैं कैसे की गई है, काफ़ी सिंपल्स है। इसके लास्ट पर जो हमारा सोल्यूशन सेट है वो क्या है, पार्टिकुलर सोल्यूशन हमारा किसके इक्वल होगा, ये है हमारा पार्टिकुलर सोल्यूशन। और कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन किसके इक्वल होगा, ये ऊपर दिया गया है कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशंस, ये हमारा कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशंस। कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करें, फाई ऑफ टी सी, एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन हम किससे फाइंड करेंगे, फाई ऑफ टी इंटीग्रेशन इनवर्स ऑफ फाई ऑफ टी एफ ऑफ टी इज इक्वल विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ टी। इसको हम इकट्ठा करके लिखेंगे तो हमारा जनरल सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर सॉल्यूशन। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास कितना है, इतना, और पार्टिकुलर सॉल्यूशन इतना है। तो अब हम करते हैं एग्जांपल सोल्व। ये हमें एग्जांपल दी गई है, एग्जांपल की शेप क्या है, एक्स प्राइम इज इक्वल टू ए एक्स प्लस एफ ऑफ टी। ये है हमारी एग्जांपल्स। इसका हम नॉन होमोजीनियस पार्ट लेंगे, सेम मेथड से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट की है, लैम्डा -2 एंड -5। इस अलग वैल्यू -2 को यूज़ करके हम आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर -5 को यूज़ करके आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास आइगन वेक्टर्स फर्स्ट कौन सा आया, K1, एंड सेकंड आइगन वेक्टर्स कौन सा आया, K2, K1 एंड K2। इसको हम जनरल सॉल्यूशन कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन की शेप में लिखेंगे। ये आ गया है हमारा कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन C1 x1 प्लस C2 x2, आइगन वेक्टर फर्स्ट एंड सॉल्यूशन सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स सेकंड। तो इसको हम अब इसके जो कॉलम्स वेक्टर्स हैं सॉल्यूशन सेट x के एंड x2 के, इसको हम फाई ऑफ टी कहेंगे। फाई ऑफ टी मैट्रिक्स ऑफ x1 एंड x2 कॉलम्स।
इसका इन्वर्स क्या होगा, इसका इन्वर्स क्या होगा, ये हमने इसका इन्वर्स फाइंड आउट किया है कि द इन्वर्स ऑफ दिस फंडामेंटल मैट्रिक्स। इन्वर्स फाइंड आउट करने का क्या मेथड है, इस मैट्रिक्स ए है हमारा 2x2 का मैट्रिक्स है, तो इसका इन्वर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, लेट को इस ये मैट्रिक्स ए इन्वर्स है, ए इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होगा तो हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट कैसे करना है, इस मैट्रिक्स को इस इंट्री को इस इंट्री की जगह पर रख देना, इसको इसकी इंट्री की जगह रख देना और इन दोनों इंट्री की साइन चेंज करना है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा आफ्टर डिवाइडिंग डिटर्मिनेंट ए, तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट को हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन में रखेंगे। पार्टिकुलर सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, जो हमने पैरामेट्रिक वेरिएशन से फाइंड आउट किया था, फाई ऑफ टी, जो हमने ये फाइंड आउट किया है, इसको इधर रख देंगे, इंटीग्रेशन इन्वर्स फाई ऑफ टी प्लस एफ ऑफ टी, ये हमने सेम वैल्यू पुट की है, अभी कैलकुलेशन नहीं की है। अब हम करते हैं कैलकुलेशन, राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं, ये एज इट इज मैट्रिक्स। अब हमारा इंटीग्रेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये आपने पीछे पढ़ा होगा इंटीग्रेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसी होती है। हमारे मैट्रिक्स दिया गया है, मैट्रिक्स का एलिमेंट है ए एंड बी, इसकी अगर हमने इंटीग्रेशन लेनी है तो हम कह सकते हैं अलग ए की इंटीग्रेशन एंड अलग बी की इंटीग्रेशन, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो हम इस अलग अलग इंट्री, हर इंट्री की अलग अलग इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारी मैट्रिक्स की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी वेरिएबल इन्वॉल्व है, इसकी लेते हैं। अब हमने इंटीग्रेशन लेनी है 2t, इसकी इंटीग्रेशन लेनी, फिर इसकी लेनी, फिर इसकी लेनी, फिर इसकी लेनी। इंटीग्रेशंस हम कैसे लेते हैं, इंटीग्रेशंस का आपको सबसे पहले इल्म होना चाहिए। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो पावर है n है, हम इसको कहते हैं। अगर हमने इसकी लेनी है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, एनी वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है विद पावर, जितनी भी पावर है वो सेम एज इट इज लिखेंगे n, और बटे में ओवर डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, पावर जो है हमारी इसका डेरिवेटिव d ओवर डी ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू n। अब ये वाला फार्मूला याद कर ले तो आपकी ये सारी टर्म्स की इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगी। अब हमने हुआ क्या है, इस जो हमारे पास है इधर थी 2t e टू ई रेस्ट पावर 2t, इसकी हमने इंटीग्रेशन लिया तो हमारे पास कितना रिजल्ट आया, ये वाला रिजल्ट। अब आप सोच रहे होंगे ये रिजल्ट कैसे आया, आप अगर आपकी एफएससी ठीक है तो आपको याद होगा ये हमारे पास एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है, ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन कह सकते हैं, हम इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कह सकते हैं। अब हमारे पास अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अलग से वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आपकी इंटीग्रेशन होगी नहीं हो जाएगी। इसको कहते हैं हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हम एज इट इज़ रखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, जो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आया 2, इसको हमने बाहर ले लिया है। तो अब आप कह सकते हैं ये आपको आता है इंटीग्रेशन। ये सेकंड पार्ट की भी इंटीग्रेशन सेम है, थर्ड पार्ट की हमारे से सिंपल एक ही फंक्शन था, एक इंटीग्रेशन लिया है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, रो को कॉलम्स के साथ विद करेस्पॉन्डिंग इंट्री से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ गया है। कौन सा, पार्टिकुलर फंक्शन एक्सपोनेंशियल। हम इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे, जनरल सोल्यूशन हमारे पास क्या आ गया, कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन प्लस पार्टिकुलर सोल्यूशन। कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन हमने ये लिखते हैं विद कांस्टेंट सी, जो हमने पीछे फाइंड आउट कर लिया है, और पार्टिकुलर सोल्यूशन क्या है, ये वाला प्लस ये। अब इनको इकट्ठा करके लिख लिया है। उम्मीद है आपको लेक्चर की अच्छी तरह समझ आई होगी। खुदा हाफिज़। अब हमारा ये सिलेबस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट हो गया है, दुआ में याद रखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में मज़ीद इल्म हासिल करने का मौका फराहम हो।